दो शब्द और आते हैं, एक का नाम है द्रव्यमान और एक है भार। इनकी बेसिक जानकारी जरूरी है। वेट और ये मास, इनमें डिफरेंस क्या है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान होता है द्रव्य की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी किसी वस्तु में कितना मैटर है, कितना द्रव्य है, उसकी मात्रा को तो कहते हैं द्रव्यमान। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कोई वस्तु 1 किलोग्राम की है तो ये 1 किलोग्राम, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, यूनिट। तो ये यहाँ भी 1 किलोग्राम की रहेगी, चंद्रमा पे भी 1 किलोग्राम, मार्स पे भी 1 किलोग्राम की रहेगी। तो द्रव्यमान क्या है, समझ में आया? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा जो कांस्टेंट रहती है। भार एक अलग चीज है। भार है किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका सूत्र होता है F बराबर mg। तो जो भार का यूनिट होगा वो बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो कोई वस्तु 10 किलोग्राम की है तो 10 किलोग्राम उसका द्रव्यमान हो गया। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 98 न्यूटन, ये उसका आ जाएगा वेट। लगभग 96 के आसपास ही है। किसी वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा और पृथ्वी का, आपने सुना होगा, पृथ्वी पर 6 गुना होता है चंद्रमा का। या चंद्रमा पे गए तो 1/6, यानी 16 न्यूटन के आसपास होगा उसी वस्तु का जो भार है। यानी उसे हमें उठाने में चंद्रमा पर आसानी होगी। ये एक बल है। तो किसी वस्तु को जो 10 किलोग्राम की है उसे उठाने के लिए हम पृथ्वी पर 98 न्यूटन बल लगाएंगे, चंद्रमा पर 16-17 के बीच में आएगा जो भी। तो बल जो भार है वो समझ में आया क्या है? किसी वस्तु का भार अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। 10 किलो की कोई वस्तु है, चंद्रमा पर वो थोड़ी भारी, पृथ्वी पर थोड़ी भारी लगेगी क्योंकि उसका जो बल है वो 98 न्यूटन और चंद्रमा पर 16 समथिंग न्यूटन। तो किसी वस्तु का जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे ही क्या कहते हैं? भार। तो भार एक वस्तु का अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान उसका ईच एंड एवरी कंडीशन में क्या रहेगा? सेम। अब वीडियो